श्रोताओं नमस्कार। जन संवाद के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हमारी राजस्थान पुलिस को, क्योंकि विश्वास और सुरक्षा के साथ आज राजस्थान पुलिस अपना 77वां स्थापना दिवस मना रही है। 1949 में आज का दिन 16 अप्रैल वो ऐतिहासिक दिन था मित्रों, जबकि राजस्थान की विभिन्न रियासतों की अलग अलग पुलिस व्यवस्थाएं एक सूत्र में पिरोई गई थीं और राजस्थान पुलिस का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन खाकी वर्दी की सेवा, सुरक्षा और शौर्य की गाथा लगातार आगे बढ़ रही है। इस लंबे सफर में राजस्थान पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई, बल्कि आम जन के दिलों में विश्वास भी जगाया। कानून और शांति व्यवस्था, महिला बाल सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम के साथ साथ आपदाओं में भी पुलिस ने हर मोर्चे पर अपनी मजबूती साबित की है। और इस कड़ी में आज साइबर अपराध, नशा तस्करी, ट्रैफिक चुनौतियां और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने जैसे नए आयाम भी इसमें जुड़ते गए हैं। फिर भी पुलिस का मूल मंत्र वही है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। यही राजस्थान पुलिस की पहचान है साथियों। सेवार्थ कटिबद्धता का संकल्प आज पुलिस को सच्चा जनसेवक भी बना रहा है। तो आज राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के इतिहास, उसके उद्देश्य और आम जन के जीवन में इसके महत्व पर। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं झालावाड़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भागचंद जी मीना जी। आप एक अनुभवी अधिकारी तो हैं ही, साथ ही आमजन की समस्याओं को समझने वाले और समाधान देने वाले सफल प्रशासक भी हैं। और सूत्रधार के रूप में आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद साजिद। श्री भागचंद जी मीना, एडिशनल एसपी साहब झालावाड़, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये आमजन के सवालों का मंच भी है। आपकी जिज्ञासाएं, आपकी शंकाएं, आपकी अपेक्षाएं, सब कुछ आज यहाँ पर चर्चा होंगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि 76 साल पहले पुलिस कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर और कार्यशैली क्या है, ध्येय वाक्य का असली मतलब क्या है, आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस क्या कर रही है, और झालावाड़ जैसे जिले में चुनौतियां क्या हैं और समाधान कैसे निकल रहे हैं, तो देर किस बात की, आप सीधे कॉल कर सकते हैं और एडिशनल एसपी श्री भागचंद मीना जी से फोन नंबर 232593 और STD कोड 07432 पर अपना समाधान पा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको राजस्थान पुलिस सेवा से जुड़े प्रत्येक जवान को 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि राजस्थान पुलिस की स्थापना की पूरी कहानी क्या है। देखो, समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पुलिस, और ये आज से नहीं है। पुलिस सदियों से चली आ रही है, पर पुलिस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता गया। और राजस्थान भी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी रियासतों से एकीकृत होकर के राजस्थान बना, हर रियासत में अलग अलग चुनौतियां रही, अलग अलग तरीके का अपराध का पैटर्न रहा। इसी क्रम में आज ही के दिन 1949 को राजस्थान पुलिस का औपचारिक रूप से गठन हुआ। तो आज उस दिन को 77 साल हो गए और राजस्थान पुलिस आज इसको बहुत व्यापक रूप से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय के चीफ गेस्ट में इसका आयोजन राजस्थान पुलिस अकेडमी में किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान के सभी जिलों में इसको आज अपना गौरवपूर्ण इतिहास के लिए मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस का जो झंडा है वो 30 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा भेंट किया गया था, जो राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और गौरव की बात। जी। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पहले पुलिस के मुखिया थे राजस्थान के, R बनर्जी, उस वक्त उनको महानिरीक्षक पुलिस के पद के नाम से सुशोभित किया जाता था। और 1983 में जब इस पद का नाम परिवर्तित हुआ तो पहले महानिदेशक पुलिस का पद जो 1983 में रघुनाथ सिंह कपूर साहब ने इसका दायित्व संभाला। जी। और देखिए, 1949 के बाद अगर हम आज के युग की बात करें, 76 साल बीत चुके हैं, तो पुलिस की कार्यशैली उस दौरान क्या थी और किस प्रकार से परिवर्तन आपने देखे या पुलिस में इस 76 साल के दौरान आए हैं? साजिद जी, देखो, 1950 या स्वतंत्रता के जब समकालीन जो परिस्थितियां थी वो पुलिस के लिए अलग चुनौतियां प्रस्तुत कर रही थी। उस टाइम की परिस्थिति आज की परिस्थिति में बहुत दिन रात का अंतर है। उस वक्त पुलिस इतनी तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थी, ना ही संसाधनों के रूप में इतनी सक्षम थी, परंतु अपराध का पैटर्न भी अलग था। आज के अपराध में और उस वक्त के अपराध में बहुत अंतर है। उस टाइम नैतिकता एक बड़ा इशू था। हम जैसे जैसे इस युग में प्रवेश कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में, हम देखते हैं कि समाज में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है और वो सीधा सीधा पुलिस को हिट करता है। क्योंकि समाज जितना नैतिक होगा
उतना अपराध को खोलना पुलिस के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जी जी। उस टाइम परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, संसाधनों की ले लो, तकनीकी की ले लो, पर चूंकि समाज में नैतिकता का आधार बहुत बड़ा था, इसलिए पुलिस हर किसी बड़े से बड़े अपराध को आम जन की आसूचनाओं से, उनके सहयोग से उसको खोल देती थी। जी। आज के युग में आप देख रहे होंगे कि तकनीकी का युग है। अपराधी पुलिस से एक कदम आगे जाकर के अपराध की सोचता है कि मैं पुलिस से इस अपराध को करने के बाद कैसे बचूं। तो आज पुलिस के सामने चुनौतियां और भी ज्यादा है। जी। पर आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राजस्थान सरकार की योजनाएं हो, पुलिस को बहुत सशक्त किया जा रहा है। चाहे साइबर सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की स्थिति में हो। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस के सामने चुनौतियां साल दर साल बढ़ी हैं, पर पुलिस ने उनको निपटने की रणनीति भी बनाई है। जी जी। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे अपराध हमारे झालावाड़ जिले में भी इस समय ट्रेस किए जा रहे हैं, और जनमानस का जो सोचने का नज़रिया है वो पुलिस के प्रति बदलता जा रहा है। अब जनता मानने लगी है कि पुलिस अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। और हमारे एसपी महोदय श्री अमित कुमार बुडानिया जी प्रयास कर रहे हैं कि झालावाड़ जिले में अपराधों की रोकथाम किसी भी रूप में हो, उसको नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और आज राजस्थान पुलिस अपना स्थापना दिवस मना रही है। 76 साल गुजर चुके हैं, एक उत्साह का माहौल है। तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य स्तर पर और हमारे झालावाड़ जिले में इस अवसर पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य स्तर पर जो प्रोग्राम है वो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जा रहा है। उसी क्रम में सभी जिलों में ये मनाया जा रहा है। और उसमें आज के दिन जो पुलिस में जो जिनका 25 साल का कार्यकाल हो चुका है, उनको, जिनका 18 साल का कार्यकाल हो चुका है, जिनको 10 साल का कार्यकाल हो चुका है, उनको प्रशस्ति पत्रों से, मेडल से नवाजा जा रहा है। साथ ही उसके अलावा जो जन सहयोग से जो आम जन पुलिस की मददगार हैं, उनको भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि झालावाड़ से भी एक व्यक्ति को स्टेट लेवल पे चुना गया जी, जो पुलिस का सहयोग करते हुए आम जन के रक्षार्थ, सुरक्षार्थ उन्होंने पुलिस का सहयोग किया। साथ ही आपको जानकर खुशी होगी, पूरे राजस्थान के जो पुलिस की कार्यप्रणाली के मापदंडों के अनुरूप अपने झालावाड़ जिले का बकानी थाना सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। जी। उसके मापदंड बेहतर पुलिस कार्यप्रणाली है, अपराधों पर नियंत्रण है, महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध होने वालों पर संवेदनशीलता है, जन सहभागिता है, यातायात प्रबंधन है और संपत्ति संबंधी अपराधों में खुलासा है। तो ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे झालावाड़ जिले को राजस्थान के स्तर पर हम देखें तो बड़ा बैकवर्ड समझा जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में हमारे बगानी थाने को नवाजा गया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और एडिशनल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हर दल बल और संगठन का एक आदर्श वाक्य होता है, ध्येय वाक्य होता है, जैसे कि पुलिस का भी है, जैसे कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, सत्यमेव जयते और सेवार्थ कटिबद्धता। तो राजस्थान पुलिस के इन ध्येय वाक्यों का मतलब क्या है और आमजन इन्हें किस प्रकार से समझ सकता है? साजिद जी, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास जी, ये पुलिस का प्रथम ध्येय वाक्य है जी। पर मेरा इसमें मानना है कि यदि अपराधियों में भय होगा तो आमजन में विश्वास अपने आप पैदा हो जाएगा जी। और झालावाड़ पुलिस, आप देख रहे होंगे, इसी ध्येय वाक्य को लेकर के पिछले तब से अमित बुडानिया साहब जब से उन्होंने जिले की कप्तानी संभाली है, और ये आपको बखूबी आमजन में भी ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है जी, कि यदि किसी भी जिले में रसूखदार अपराधी है, बलशाली अपराधी, किसी भी तरीके से बलशाली, अपन धन बल, बाहुबल, भजबुल, जो भी कह सकते हैं, यदि उनके किए गए अपराध पर पुलिस सख्ती से काम करती है जी, उसकी कमर तोड़ती है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आम जन में विश्वास पैदा होता है कि हाँ, इतना बड़ा अपराधी नहीं बचा, तो इसका मतलब हम सुरक्षित हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। दूसरा, सत्यमेव जयते जी। अभी आपने एक केस देखा होगा क्लेरा में, कि बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, 2 मिनट के लिए बता देता हूँ जी। हाँ जी। एक पति पत्नी के झगड़े से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी जी। रात को झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर के, उस अपराध की सूचना ना तो पीहर पक्ष ना ही ससुराल पक्ष देता है, पर पुलिस के संज्ञान में आता है कि ये उन्होंने कहानी बनाई कि इस लड़की की डेथ सीढ़ियों से गिरने से हुई, सीढ़ियों से जी। पर पुलिस के गले ये कहानी नहीं उतर रही। तो श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए थानाधिकारी को, हमारे पुलिसकर्मी के द्वारा उसमें आगे से एफआईआर दर्ज करवाएगी जी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है जी। उसके बाद उसका बाकायदा पोस्टमार्टम करवाया गया और उस सीन को रिक्रिएट किया गया,
स्टेट एफएसएल की सहायता से। जब पता चला कि ये सीढ़ियों से गिरने से जो चोटें आ सकती हैं वो शरीर पे, मृतका के शरीर पे वो चोटें हैं ही नहीं। उसका बहुत गहनता से अनुसंधान कराया गया। जो वृत्ताधिकारी सिटी हैं हर्षराज सिंह खरेड़ा और पूरी टीम ने फाइनली उसमें ये कंक्लूजन निकाला कि पति के द्वारा मारपीट से उसकी हत्या हुई, पर ना तो पियर पक्ष ना ससुराल पक्ष उसमें कंप्लेनेंट नहीं हुआ जी। पुलिस की कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज हुआ, 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उसमें उस घटना के बाद वो आरोपी फरार हो जाता है। जहां जब जिसके पास रहा, फिजिकली रूप से जी या किसी वाहन की सहायता के रूप में या पैसे की सहायता के रूप में, 13 लोगों को जिन्होंने उसकी सहायता की थी उनको भी उसमें अरेस्ट किया जी। तो सत्यमेव जयते का ये वाक्य पुलिस के लिए मेरे हिसाब से बहुत फिट बैठता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य थी घटना, मर्डर होना। जी हाँ। और देखिए उस सत्यता को पुलिस ने परखा और सही मुलजिम तक पहुंची और केस पूरा क्लियर जनता के सामने आ गया। ये चीजें पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाती हैं निश्चित तौर पर। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अपने आदर्शवाद की कटिबद्धता के साथ अनुपालना करने वाली हमारी जो राजस्थान पुलिस है, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम राज्य लेवल से बात करें, हमारे गृह जिले तक बात करें, थाने तक बात करें, तो क्या स्ट्रक्चर इसका होता है? आमजन कैसे समझे इस चीज को? पुलिस का मुखिया एक ही पुलिस महानिदेशक है, राजीव शर्मा साहब हैं, और पिछले जुलाई से उन्होंने ये पदभार संभाला है और बहुत अनुभवी अफसर हैं। और उसके अलावा फिर एडीजीपी होता है हमारा, जो उसके नीचे जो भी विंग्स काम करती हैं डीजी के नीचे जी हाँ। उनमें जैसे सिविल राइट अलग है, क्राइम अलग है, ट्रैफिक अलग है, साइबर क्राइम अलग है, तो वो सारी अलग अलग विंग में है। उनका जो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है पुलिस मुख्यालय पे एडिशनल डीजीपी होता है। उसके बाद रेंजेज आती है, तो रेंजेज कुल 8 रेंज है और 2 कमिश्नरेट है, तो ऐसे करके 10 रेंज हो गई। रेंज का मुखिया आईजी होता है जी, पुलिस महानिरीक्षक होता है। परंतु जयपुर में जो पुलिस कमिश्नरेट है उसका मुखिया एडिशनल डीजीपी होता है। क्योंकि बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है, तो वहां पे आईजी ना बैठ करके पुलिस आयुक्त के रूप में एडिशनल डीजीपी बैठते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 49 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 जीआरपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, जो कि जिला संगठन है। और जिले में आप पुलिस का संगठन समझेंगे, उसमें जिला एसपी होता है जो जिले की पुलिस का मुखिया होता है, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है जी, और उसके बाद सर्किल बने होते हैं जी, व्रत बने होते हैं, वहाँ वृत्ताधिकारी जो डिप्टी एसपी की पोस्ट होती है। उसके बाद थाने की इकाई होती है, थाने में एएसआई हेड कांस्टेबल, और लास्ट की जो अंतिम हमारी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है बीट कांस्टेबल जी। बीट एक छोटा गांव का क्षेत्र हो सकता है जी, उस बीट क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका संज्ञान बीट कांस्टेबल लेता है, जो हमारी पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जी। अजय साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, पुलिस के संबंध में कोई सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लालचंद दांगी बात कर रहा था, पुणे के। हाँ लालचंद जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा था कि 2022 से भरण पोषण का केस चल रहा है मेरी बहन का जी, खर्चा चालू हो गया 2022 से जी, पर बकाने थाने वाले अभी तक भरण पोषण नहीं दिला रहे, ना उनको अरेस्ट कर रहे, ना वसूली करवा रहे। देखिए, भरण पोषण का जो आपके जिस न्यायालय में दावा कर रखा है उसका वारंट निकालता है वो भी न्यायालय कि भाई उसको महीने का देना है या एक मुश्त देना है। वो वारंट आपके निकला है या नहीं निकला है? निकला है और थाने में आया है, तामील नहीं हुआ है तो हम उसको तामील करा सकते हैं। तो बिल्कुल, यदि तामील नहीं हुआ है तो आप हमको एसपी साहब के, हमारे एक अलग विंग खुली हुई है जिसमें हम स्पेशली सीनियर सिटीजन और जो महिलाएं जो भरण पोषण के लिए पात्र हैं पर उनका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम स्पेशली यहाँ से तामील के लिए भेजते हैं और अगली तारीख पेशी पे हम कोशिश करते हैं कि उसकी 100% पालना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जैसा कि हमारे श्रोता का भी इस कार्यक्रम में कॉल आया था, तो पहले कोर्ट से केस की स्थिति जान लें, उसके बाद ही अगर आप संपर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्पेशल सेल के बारे में एडिशनल साहब ने बताया कि स्पेशल सेल इसके संबंध में बनाई हुई है, तो वहाँ जा करके अपना परिवाद आप दे सकते हैं। एडिशनल साहब, अपराधों के क्षेत्र में हम बात कर रहे थे, तो वक्त बदला है, अपराधों के तौर तरीके भी बदले हैं, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी आजकल होती है, मानव तस्करी है, खनन माफिया है, साइबर क्राइम है, तो ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए फिलहाल क्या पुलिस की प्लानिंग है? ये जो अपराध आप जिनका चर्चा कर रहे हैं, ये सोसाइटी में बहुत पहले से हैं, लेकिन अब इन अपराधों में, मादक पदार्थों की तस्करी वाले अपराधों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जी। क्योंकि जब जिस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको उतनी ही रिस्क लेकर के वो आदमी उसकी तस्करी करेगा। झालावाड़ जिला और पूरा कोटा रेंज का जो क्षेत्र है जी, वो
प्रोडक्शन के लिए झालावाड़ में अफीम के लगभग 10-15 हजार पट्टे हैं जी, पर इसका कंजप्शन होता है मारवाड़ में जी, हाई रिस्क पे होता है, बट उस हाई रिस्क में प्रॉफिट बहुत हाई है जी, जी, इसलिए तस्कर अपनी जान जोखिम में डाल करके इसको तस्करी करते हैं और इस हद तक भी जाते हैं कि यदि आप आमना सामना हो जाए तो फायरिंग करने से भी नहीं जी, जी, मुठभेड़ भी हो सकती है। हाँ, इसके लिए आपको ध्यान होगा कि राजस्थान पुलिस के एक बहुत ही जाने माने अधिकारी हैं एमएन दिनेश साहब जी, आपने भी सुना होगा। जी, हाँ, जी, हाँ। उनके नेतृत्व में एएनटीएफ जी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनी हुई है जी, और 18 चौकियां जिलों में खुली हुई है, मतलब जहां ये अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें एक स्पेशल चौकी एएनटीएफ की खुली हुई है और जनवरी से अब तक बहुत राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई और झालावाड़ जिले में भी अभी तक 95 जी, जी, एनडीपीएस के केसेस दर्ज हो चुके हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम केवल झालावाड़ पुलिस का एक उद्देश्य ध्येय है कि केवल अपराध को खोलना नहीं है, अपराधी की जड़ तक जाना है जी। और आपने देखा होगा कि एक 68F एक सेक्शन है और राजस्थान में सबसे ज्यादा उसका उपयोग हमारे एसपी साहब के निर्देशन में झालावाड़ पुलिस ने किया है कि अपराधी के द्वारा अवैध मादक पदार्थों से अर्जित परिसंपत्तियों को दिल्ली में एक एजेंसी है सफेमा, उसमें इस्तगासा पेश करके इस्तगासा कंफर्म करवाने के बाद उन संपत्तियों को अटैच करवाते जी, तो वो उसकी सबसे बड़ी आर्थिक कमर तोड़ी जाती है। इसी के साथ यदि तस्कर का कोई घर, कोई फार्म हाउस, कोई कृषि भूमि, वन भूमि, सरकारी भूमि या किसी गैर मुमकिन ऐसी भूमि में है जिसमें नहीं हो सकती जी, तो उसको प्रशासन के सहयोग से, पीडब्ल्यूडी के सहयोग से डिमोलिश भी किया गया। आपने देखा हो भी पिछले दिनों 101 घरों को, फार्म हाउस को, कृषि भूमि को डिमोलिश किया गया था। राजस्थान में पहला जिला है इस बड़े लेवल पे इसको करने वाला। जी, जी, जी। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे एसपी महोदय श्री अमित कुमार बुडियानिया के नेतृत्व में झालावाड़ में पिछले दिनों पुलिस ने कई प्रकार के ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन शटर डाउन और ऑपरेशन दिव्य प्रहार भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसी संबंध में आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे कि हमारे गृह में इस प्रकार की परिस्थितियों से नियंत्रण के लिए और किस प्रकार के नवाचारों का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, ये ऑपरेशंस श्रीमान एसपी साहब के दिमाग की उपज है और वो बहुत एक बेहतर पुलिसिंग और आम जन में राहत पहुंचाने वाली पुलिसिंग है, अपराधियों में डर वाली पुलिसिंग है। आपने जिस ऑपरेशन का जिक्र किया, ऑपरेशन शटर डाउन, जी हाँ, ऑपरेशन दिव्य प्रहार, जी, ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार और ऑपरेशन क्लीन राइट, जी, जी, ये 4 महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जिनको राज्य स्तर पर भी एक्नॉलेज किया गया है और स्टेट में इनको मॉडल के रूप में अन्य जिलों में भी लागू करने को। जी हाँ। ऑपरेशन शटर डाउन आपको जानकर खुशी होगी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिनकी सुविधा, जिनका पैसा, जिनकी सहायता आम जन तक पहुंचनी चाहिए, जी, जी, उनको बीच में एक ऐसी कड़ी है जो फर्जी पासवर्ड लगा करके फर्जी तरीके से उस पैसे को डाइवर्ट कर रही है। जी हाँ। तो जो अंतिम कड़ी है जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए, किसी भी जैसे प्रधानमंत्री किसान निधि है, सम्मान निधि है या जो भी नीडी पर्सन्स हैं जी, उनके बीच में चूंकि वो एक चैनल है, जी हाँ, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज फिर उसको डाइल्यूट कर रही है जी। कोई ना कोई एक आदमी बैठ करके, चूंकि आजकल सारा नेटवर्क का जमाना, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड से सारी चीजें आपको मिलती है जी, तो उस आधार और फोन को डाइवर्ट करके, साइबर फ्रॉड करके उस पैसे को जो पहुंचना चाहिए, जैसे 6,000 रुपया था किसान सम्मान निधि का, उस पैसे को किसी और को दिया जा रहा है जी, और ये था शटर डाउन जी। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये लगभग 1,000 करोड़ का फ्रॉड था जी, बहुत बड़ा फ्रॉड कैसे सामने आया। और ये केवल झालावाड़ का नहीं था, राजस्थान के लगभग सभी जिलों का, इवन तमिलनाडु, कर्नाटक के बेट कलेक्टर की आईडी को भी पासवर्ड हैक करके उसका पैसा भी डाइवर्ट किया गया जी। इसी के साथ मैं बताऊं आपको ऊर्जा प्रहार जी, ऊर्जा प्रहार, दिव्य प्रहार। दिव्य प्रहार में अभी मैंने बताया कि जो अवैध मादक पदार्थों से अर्जित जो संपत्तियां उनको डिमोलिश किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और राजस्थान में झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा ये काम हुआ जी। ऊर्जा प्रहार था कि जो लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं, हार्डकोर अपराधी हैं जी, वो लोग राजस्थान की बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। तो इसमें बिजली विभाग के सहायतार्थ राजस्थान पुलिस में झालावाड़ जिले ने अलग अलग टीमें बना करके उन सब को एक दिन में करोड़ों रुपए का जी राजस्व बिजली विभाग को कमा के दिया जी, क्योंकि वो कब से उसको फर्जी तरीके से वो कनेक्शन ले रखे थे जी। ये था हमारा ऊर्जा प्रहार।
उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस इसी प्रकार से काम करती रहे और नए नए अभियान चलाए, नवाचारों को प्रयोग करे, ताकि वास्तव में अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास बना रहे। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि झालावाड़ पुलिस की कार्यशैली में पिछले कुछ दिनों में हमने पुलिस मित्रों का भी नाम सुना, कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में, निर्भया स्क्वाड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और रायवीर योजना जो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो ये क्या है और किस प्रकार से पुलिस विभाग के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं? साजिद जी, पुलिस का एक पक्ष होता है अपराधियों में भय जी, आम जन में विश्वास। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि पुलिस को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये जो आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पुलिस मित्र, ये हमारा जन सहभागिता आउटरीच प्रोग्राम होता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय कैसे हो। क्योंकि जो सदियों से एक चला जा रहा है पुलिस का जो चेहरा है कि खाकी को देख के डरना, ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं। लोग कहा भी करते थे, हमने सुना भी है कि पुलिस की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। ऐसे विचारधारा लोगों की थी। अब चूंकि परिस्थिति बदल गई है, समाज में लोगों की सोच बदल गई है, समाज का पैटर्न बदल गया है, तो अब पुलिस और पब्लिक का जो गैप है इसको कम करने के लिए हमारे जो पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बहुत सारे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनमें सीएलजी सदस्य हो गए, शांति समिति हो गई, पुलिस मित्र हो गए, सुरक्षा सखी हो गई, और अभी हाल ही में इसी मंथ से एक बहुत बड़ा एक और प्रोग्राम चल रहा है, युवा सीएलजी, जिसमें यूथ को हम जोड़ेंगे, क्योंकि डाइवर्ट होने वाली यूथ है। तो अभी जो युवा सीएलजी वाला भी इसी महीने से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और राहत वीर का जो आपने बताया, झालावाड़ जिले में सितंबर से दिसंबर तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का बहुत बड़े लेवल पे मतलब कम किया है। उसमें सबसे बड़ी योजना है राहत वीर। लोग सोचते हैं कि हम किसी दुर्घटना की सूचना देंगे तो हमारा नाम आ जाएगा और हमको बिना वजह कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है कि जो गोल्डन आवर्स होते हैं किसी के, उसमें यदि कोई उसकी मदद करता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसको इस कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना पड़ेगा, अपितु उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा। और इस योजना में राजस्थान में झालावाड़ जिले में हर महीने राहत वीर के रूप में कलेक्टर साहब और एसपी साहब सम्मानित करते हैं, और अब खुल के सामने आने लग गए लोग। जी अली साहब, एक लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं, शायद श्रोता का संपर्क हमसे कट चुका है, और अब अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि जिले में महिला और बाल अपराधों की क्या स्थिति है और पुलिस इनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कार्य कर रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा विषय है, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध। जी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक सिविल राइट विंग होती है, इसमें एडिशनल डीजीपी रैंक के अधिकारी इसकी कमान संभालते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर एक सिकाऊ यूनिट है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट विमेन क्राइम जो होता है, उसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी होते हैं और डिप्टी एसपी होते हैं। इनकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्टली होती है कि जो भी अपराध घटित हो महिलाओं बच्चों के विरुद्ध, उसको 2 महीने में चार्जशीट करके न्यायालय में पेश करना होता है। पहले क्या होता था कि साल भर तक वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन रहता था, साल भर पुलिस के पास रहेगा, फिर कोर्ट के पास रहेगा। तो अभी जो नए कानून आए हैं, BNS जो अभी केंद्र सरकार ने 2024 से लागू किया, उनमें कोर्ट्स को भी टाइम बाउंड कर दिया है कि पुलिस 2 महीने में चार्जशीट करती है तो न्यायालय को भी उतनी तत्परता से उसमें निर्णय देना है। और अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल के केसेस में कोर्ट के द्वारा निर्णय आने लग गए कि भाई किसी को कन्विक्शन किया गया, दोष मुक्त किया गया। तो ये प्रक्रिया जब पुलिस स्पीडी चार्जशीट करेगी तो न्यायालय भी स्पीडी उसमें सुनवाई करेगा। उसी के साथ आपको बताऊं कि हर जिले में एक यूनिट बनाई गई है जो शहर में कालिका यूनिट के नाम से अपनी जा रही है। उनको वेल इक्विप्ड एक बाइक दी जाती है, और जैसे उसका कॉल आता है तो तुरंत वहां पे किसी बच्ची को या महिला को कोई समस्या है तो वहां जाकर रेस्पॉन्स करती है। जी। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटे मोटे क्राइम हम आसपास देखते हैं समाज में, जैसे आपने बताया कि निर्भया स्क्वाड की तरह से कालिका योजना, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर इन अपराधों की सूचना पुलिस को देना चाहे तो उसके कोई व्हाट्सएप नंबर या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो तत्काल मदद के लिए पुलिस को गुहार कर सकता है या कोई सूचना दे सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे नंबर्स हैं। एक तो 112 112 पे आप किसी भी अपराध की सूचना दे सकते हो। और ये नहीं है कि जैसे पहले 100 नंबर की बहुत लोग शिकायत करते थे कि 100 नंबर सब लगता ही नहीं। 112 नंबर ऐसा नहीं है, वो यहाँ से मॉनिटर नहीं होता, वो सेंट्रल से मॉनिटर होता है। तो और वो एजेंसी पुलिस नहीं है, तो वो कॉल अटेंड करेगी, उसका काम है कॉल अटेंड करके फॉरवर्ड करना उसकी जीपीएस लोकेशन के आधार पर कि
किस व्यक्ति ने कहाँ सूचना दी है, किस जगह की सूचना दी। जी जी जी। तो विद इन 15 मिनट 20 मिनट उस लोकेशन पे 112 की हर थाने में 112 की एक गाड़ी, तो पहले क्या एक ही गाड़ी हुआ करती थी, एक एडिशनल गाड़ी दे दी, तो तुरंत 112 पे कॉल आता है तो सबसे बड़ा रेस्पॉन्स उस पे होता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ 1090, यदि महिलाओं बच्चों की कोई शिकायत है तो गरिमा हेल्पलाइन है जी 1090। और अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने सभी जिलों को एक बहुत अच्छी गाड़ी दी है, 14-15 लाख की गाड़ी है, उसमें वेल इक्विप्ड गाड़ी है, फर्स्ट एड है जी। वो 1090 गरिमा को दिया, अपने भी यहाँ पे आई है, तो वो गाड़ी भी रेस्पॉन्स तुरंत करती है जी, जी, 1090। वो भी सेंट्रलाइज कॉल है, वो भी यहाँ कॉल नहीं आता। तो ये कि भाई पुलिस 100 नंबर पे कॉल नहीं उठाती, वो समस्या अब नहीं है। 112 हो गया, 1090 हो गया जी, जी, जी। ये कॉल तुरंत अटेंड किए जाते हैं जी, जी। 1930 साइबर फ्रॉड का है, आप तुरंत यदि आपके कोई साइबर फ्रॉड हो गया तो आप उस पे तुरंत कॉल करेंगे तो जो पैसा गया है वो वहीं पे होल्ड हो जाएगा। यानी आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस समय किस प्रकार की मदद लेनी चाहिए। एडिशनल साहब, आज पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां, पुलिस अपना काम भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती है। ऐसी स्थिति में एक पुलिसकर्मी की मानसिक स्थिति कैसी होती है, मनोबल कैसा होता है, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाता है? बिल्कुल साजिद जी, आपने देखा होगा कि जो फ्रंट में रहता है वो हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का शिकार होता है। पुलिस फर्स्ट रेस्पॉन्सर है जी, जो पहला रेस्पॉन्स देती है। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, मुआवजे की समस्या हो, अभी गैस किल्लत की समस्या हो, सबसे पहले रेस्पॉन्स पुलिस को देना होता है जी, जी, जी। तो सबसे पहले जो जाके आदमी के आमना सामना होगा जी, जी, उसी पे उंगलियां उठती है। तो ये हमारे लिए चुनौती है। पर आपने देखा होगा पुलिस में हम नहीं कहते कि 100% सब लोग सही हैं। अभी हाल ही में देखा होगा हमारे एसपी साहब ने एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पलरी कदम उठाया था। हमारे एक कांस्टेबल था भालता थाने का, अशोक बिश्नोई, उसकी शादी में लगभग 10 से 15 तस्कर शामिल हुए नागौर। उसको सेवा से पृथक किया है, मतलब अब वो सस्पेंड तो एक अलग चीज है, सस्पेंशन कोई रिमूवल ऑफ द सर्विस जी जी जी, मतलब सेवा से ही पृथक कर दिया उसको। वो इसलिए कि उसने तस्करों के साथ मिल करके राजस्थान पुलिस का नाम खराब किया जी जी जी। तो जिन तस्करों को झालावाड़ पुलिस ढूंढ रही थी, जिनकी संपत्ति को डेमोलिश किया था, वो तस्कर उसकी शादी में जाकर के मतलब जश्न मना रहे। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल था कि हम हमारे भीतर भी हम सफाई करने में विश्वास करते हैं, ना कि हम बाहर से सफाई करने में विश्वास करते हैं। तो भागचंद जी मीणा, एडिशनल एसपी साहब झालावाड़, बहुत सारी बातें आपसे करने का मन है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। तो अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आप तमाम पुलिस कर्मियों को, अपने सहयोगियों को, सहकर्मियों को और आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दिन है राजस्थान पुलिस के सभी कर्मियों के साथ साथ उनके परिवारजनों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य को अब सार्थक करते रहें, आम जन में विश्वास पैदा करें, अपराधियों में डर पैदा करें और सेवार्थ कटिबद्धता रहें जी जी। तो 24 घंटे पुलिस सड़कों पर, मेलों में खड़ी रहती है ट्रैफिक लाइन पे। तो आम जन से भी अपील है कि पुलिस को वर्दी, खाकी एक ऐसा नाम हो गया तो लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव सा मार। खाकी को यदि ट्रैफिक पुलिस हेड पोस्ट पे कहीं काम कर रहा था, थोड़ी सी ये कि उसके प्रति एक संवेदना कि हाँ यार ये पता नहीं कब से बैठा, इसके परिवारजन कहाँ रह रहे हैं इसको पता है। तो 2 वे है ये, पुलिस आपको सुरक्षा देगी पर आप पुलिस में विश्वास जताओगे जी जी जी। तो देखिए, लोगों की मानसिक स्थिति बदल रही है। हमने कोविड के टाइम पर भी देखा कि पुलिस के वक्त में जो लोग या पुलिसकर्मी जितने भी अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, लोगों ने इतना उनको सराहा, उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने दी। और हम अपेक्षा भी यही करते हैं कि पुलिस का संपर्क और जनता का विश्वास आपस में एक दूसरे से बना रहे। आप राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर आधारित इस जनसंवाद कार्यक्रम में पधारे। आपसे हमें और हमारे श्रोताओं को राजस्थान पुलिस और इसकी कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला। निश्चित रूप से इस बातचीत से अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास जरूर बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ ही आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको और सभी पुलिस जवानों को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।